Praise the Lord, my dear brothers and sisters. परिस्थितियों के दबाव में आकर कई लोग आत्महत्या जैसे विचार अपने मन में आने देते हैं। हो सकता है आपके जीवन में ऐसी सोच कभी आई हो। यह बाय चांस में नहीं आती। मेरे प्रियो, इसके पीछे स्पिरिट ऑफ मर्डर काम करता है। हो सकता है आपके परिवार रूपी वृक्ष में कभी ऐसी बात हुई हो सकता है आपके परिवार में कभी किसी की अचानक मृत्यु हो गई है जो समय से पहले हो, या हो सकता है परिवार के किसी सदस्य द्वारा इस तरह की बात हुई हो। इन सब के पीछे दुष्ट आत्मा कार्य करता है और वह अवसर ढूंढता रहता है कि आपके परिवार को तोड़ डालें। तो आइए हम प्रभु के शक्तिशाली वचनों के साथ आत्महत्या के स्वभाव से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करें। प्रभु का वचन आत्मा और जीवन है जो हमारे शुद्ध रहने का आधार है। इन वचनों को मेडिसिन की तरह अपने जीवन में अंगीकार करें। आप अपने जीवन में और परिवार में प्रभु की महिमा को देखेंगे। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। हे पवित्र वचन जो आत्मा और जीवन है, हे यीशु मेरे रक्षक, तेरे वचन की पावन शक्ति हम सब में प्रकट कीजिए। हम विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 32 और पद संख्या 39 में पढ़ते हैं। अब समझो कि मैं वही हूं, मेरे सिवा और कोई देवता नहीं। मैं ही जीवन और मरण का विधाता हूं। मैं मारता भी हूं और चंगा भी करता हूं। मेरे हाथ से कोई किसी को छुड़ा नहीं सकता। प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 16 और पद संख्या 13 और 14। जीवन और मृत्यु पर तेरा ही अधिकार है। तू अधोलोक के फाटकों तक पहुंचाता और फिर ऊपर उठाता है। मनुष्य अपनी दुष्टता के कारण वध कर सकता है, किंतु वह ना तो छूटे हुए प्राणों को वापस लाने में सामर्थ है और ना अधोलोक में बंद आत्मा का उद्धार करने में। संत मती रचित सुसमाचार के अध्याय 27 और पद संख्या 3 और 5 में हम पढ़ते हैं, जब ईसा के विश्वासघाती यूदस ने देखा कि उन्हें दंड आज्ञा मिली है तो उसे पश्चाताप हुआ और वह महायाजकों और नेताओं के पास चांदी के वे 30 सिक्के या कहते हुए वापस ले आया, मैंने निर्दोष रक्त का सौदा कर पाप किया है। उन्होंने उत्तर दिया, हमें इससे क्या, तुम जानो। इस पर यूदस ने चांदी के सिक्के मंदिर में फेंक दिए और जाकर फांसी लगा ली। रोमियों के नाम पत्र के अध्याय 14 और पद संख्या 7 और 8। कारण हम में कोई ना तो अपने लिए जीता है और ना अपने लिए मरता है। यदि हम जीते रहते हैं तो प्रभु के लिए जीते हैं, और यदि हम मरते हैं तो प्रभु के लिए है मरते हैं। इस प्रकार हम चाहे जीते रहें या मर जाएं, हम प्रभु के ही हैं। पहला कुरिन्थियों के नाम पत्र के अध्याय 15 पद संख्या 26 और 27। सबों के अंत में नष्ट किया जाने वाला शत्रु है मृत्यु। धर्म ग्रंथ कहता है कि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, किंतु जब वह कहता है कि सब कुछ उसके अधीन है, तो यह स्पष्ट है कि ईश्वर जिसने सब कुछ मसीह के अधीन किया है, इस सब कुछ में सम्मिलित नहीं है। हम प्रार्थना करें। मेरे जीवन के तारनहार और पालनहार ईश्वर, मेरे जीवन के स्वामी, मैं तेरी आराधना करता हूं। मेरा जीवन और स्वस्थ शरीर तेरा दान है। हे ईश्वर, तू ही मेरे जीवन की स्वामी और अधिकारी है। यह मेरा धर्म है कि मैं तेरे नाम की महिमा के लिए और मानव की भलाई के लिए अपने जीवन की सुरक्षा करूं। लेकिन प्रभु, कई बार परिस्थितियों के दबाव में आकर
मैं आत्महत्या के बारे में विचार कर दिया था, कोशिश भी कर डाली। मैं सच्चे दिल से पश्चाताप करता हूँ। यीशु का लहू की कीमत से पवित्र किए गए मेरे जीवन को मैं नष्ट करने की कोशिश की, मरने की इच्छा हो, इसलिए मैं मादक वस्तुओं का सेवन किया था। इसी इच्छा से मैं घूमता फिरता हूँ, मुझे बचा लीजिए। आमीन।